Hello everybody. In this video we are going to discuss about northern plains. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम होगा द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। अब इस टॉपिक में आपने ग्रेट शब्द क्यों लगाया? क्योंकि जो आपके नॉर्थर्न प्लेन्स है ना वो बहुत बड़े हैं। जिस तरह से आपका हिमालय बहुत बड़ा था उसी तरह से आपके नॉर्थर्न प्लेन्स भी बहुत बड़े हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके फीचर कौन कौन से हैं एंड उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवियम ब्रॉट बाय द थ्री मेजर सिस्टम ऑफ रिवर्स। उनके नेम कौन से हैं? द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन थ्री रिवर सिस्टम्स के द्वारा से आपके ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये थ्री रिवर सिस्टम है ना अपने साथ में एलुवियम ब्रॉट करके लेके आएंगी एंड उनको डिपॉजिट करेंगी, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में नॉर्थर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के क्या फीचर्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं? जब भी आपसे फीचर लिखने के लिए कहा जाए तो आप पॉइंट नंबर 1 में लिख सकते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवियम ब्रॉट बाय द थ्री रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले आपको फॉर्मेशन बता दिया एंड उसी बात को हम यहाँ फीचर्स में क्यों लिख रहे हैं। तो फीचर्स का मीनिंग होता है जो कुछ भी आपको मालूम है सब लिख दीजिए। ठीक है, तो फीचर में आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉर्थर्न प्लेन्स की जो लेंथ है वो कितनी है? नॉर्थर्न प्लेन्स आर ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 3, नॉर्थर्न प्लेन्स आर ऑफ अबाउट 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। तो इनकी चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच में इनकी चौड़ाई है। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट में जो सेक्शन होगा उसे हम कह सकते हैं इंडस प्लेन या फिर पंजाब प्लेन। ठीक है, एंड सबसे ईस्ट में जो सेक्शन है उसे हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स या फिर आसाम प्लेन्स। अब रह गया कौन सा? बीच का पोर्शन, तो उसे आप कह सकते हैं द गंगा प्लेन्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर हम रिलीफ फीचर्स की बेस पर डिवाइड करें तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट का जो नाम होगा उसे हम कहते हैं भाबर, एंड सेकंड का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं तराई, एंड थर्ड को हम कहते हैं नांगर, एंड फोर्थ को हम कहते हैं खादर। नॉर्थर्न प्लेन्स किन किन स्टेट्स में स्प्रेड है? नॉर्थर्न प्लेन्स ने कई सारी स्टेट्स को कवर कर रखा है। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम। इनके अलावा थोड़ा सा पार्ट इसका राजस्थान में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्थर्न प्लेन्स ने कई सारी स्टेट्स को कवर कर रखा है। एंड इसके अलावा एक पॉइंट और क्या हो सकता है, नॉर्थर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन सबसे अधिक रहती है। क्यों रहती है? आपने सुना होगा नॉर्थर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है और यहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सारी चीजें यहाँ अच्छी होने के कारण पॉपुलेशन यहाँ सबसे अधिक होती है। एंड एक लास्ट पॉइंट, नॉर्थर्न प्लेन्स एलुवियम से बना हुआ है। ठीक है, इसी वजह से नॉर्थर्न प्लेन्स जो है एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल प्लेस होती है। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, और हमने इसमें स्टडी किया नॉर्थर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड इसके फीचर्स। तो जरा उनको हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स कैसे बने थे आपके? द नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय the deposition of alluvium brought by the three major rivers system of Himalaya। उनके नाम कौन कौन से थे?
सबसे वेस्ट में जो नाम था उसका नाम था इंडस, एंड सबसे ईस्ट में जो रिवर थी उसका नाम था ब्रह्मपुत्र, एंड मिडिल में जो नाम है उसका नाम है गंगा। ठीक है, तो यहाँ सकते हैं द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल में बन गया हो, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 रिवर हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने प्लस इनकी ट्रिब्यूटरीज ने एलुवियम को लेके आई। ठीक है, एंड लाकर इन्होंने क्या किया, उसे डिपॉजिट किया। तो इस तरह से यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक बहुत बड़ा प्लेन्स बन जाता है, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये प्लेन कैसा है, बहुत वास्ट है ना, बड़ा प्लेन है, इसलिए इसको बोला गया द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। अब यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, कौन सा, सिस्टम वाला शब्द है ना, सिस्टम्स। तो इस सिस्टम को समझ लीजिए आप, ये क्या है, रिवर का सिस्टम क्या चीज़ होती है। सपोज जी आपकी एक रिवर है ना, तो इसे हम कहते हैं मेन रिवर। तो इस नदी के अंदर कुछ नदियाँ आकर मिल जाती हैं और उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी वो नदी है जो इसमें आके मिल जाती है। ओके, एंड यहाँ से भी मिल जाएगी नदी, तो ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज। इस तरह से कई सारी नदियाँ इसमें आके मिल जाती हैं दोनों साइड से, और फिर जी नदी जब आगे चलती है तो ये नदी डिवाइड भी हो सकती है। तो इन नदियों का जो सिस्टम है उसे हमने बोला रिवर सिस्टम। यानी कि रिवर सिस्टम में एक तो मेन रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर होती है, जो उसमें आकर ऐड हो जाती है, एंड जब नदी डिवाइड हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन रिवर्स हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, प्लस उनकी हेल्पिंग रिवर्स ने क्या किया था, यहाँ पे एलुवियम लेके आई थी वो, एंड उसको लाके डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट करती रही। इस तरह से मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़े प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, और इससे पहले आपने स्टडी किया था हिमालय की लोकेशन, तो हिमालय के जस्ट नीचे आपका एक बहुत बड़ा मैदान है। ये मैदान कहाँ पर है, ये मैदान भी नॉर्थ पार्ट में है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो यहाँ पर इस साइड में ये आपकी रिवर इंडस है, ओके, ये गंगा रिवर है, एंड इस साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इन नदियों के द्वारा से इस प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के फीचर्स। ओके, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, सिल्ट या फिर क्ले। ठीक है, ब्रॉट बाय द 3 मेजर रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स हैं वो, उनके नेम हैं द इंडस रिवर्स, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख दिया है ना। पॉइंट नंबर सेकंड, नॉर्दर्न प्लेन्स की कितनी बड़ी लेंथ है, तो लिख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, नॉर्दर्न प्लेन्स की कितनी ब्रेथ है, तो लिख सकते हैं आप नॉर्दर्न प्लेन्स आर अबाउट 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर ब्रॉड। नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन से स्टेट्स में हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स आर स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा,
यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम। ठीक है, कुछ पार्ट राजस्थान में भी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड areas due to favorable climate या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं? फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अधिक पॉपुलेशन निवास करती है। पॉपुलेशन अधिक होने का एक रीज़न और है, क्योंकि यहाँ खेती भी की जाती है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, इसी वजह से यहाँ पर सबसे अधिक पॉपुलेशन निवास करती है। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। नॉर्दर्न प्लेन्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अभी क्यों है? क्योंकि ये आपका एलुवियम से बना है ना, तो एलुवियम से बने होने के कारण ये आपका खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस होता है। हम यहाँ बात कर रहे थे नॉर्दर्न प्लेन्स की लेंथ के बारे में, तो आपको याद होगा हिमालय की जो लेंथ थी 2400 किलोमीटर है, तो उसी के जस्ट नीचे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो इसकी लेंथ भी कितनी है? 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड नॉर्दर्न प्लेन्स किन किन स्टेट्स में है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट यहाँ राजस्थान में भी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और इस साइड में वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आसाम। ठीक है, तो इन स्टेट्स में नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने 3 सेक्शन डिवाइड किया है, तो कौन कौन सेक्शन हो सकते हैं? आपको मालूम है 3 मेजर रिवर्स थी, उनके नाम कौन से हैं? इंडस रिवर, एंड सेकंड का नाम था गंगा रिवर, एंड थर्ड का नाम था ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसी बेस पर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले सेक्शन का नाम क्या होगा? इंडस रिवर के हिसाब से इसका नाम पड़ेगा यहाँ पर इंडस प्लेन, और इसे हम कह सकते हैं पंजाब प्लेन। सेकंड गंगा प्लेन, एंड थर्ड यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स या फिर आसाम प्लेन। तो 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर किसे? नॉर्दर्न प्लेन्स को। अब हम तीनों को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? फर्स्ट पॉइंट है इंडस प्लेन। इंडस प्लेन का एक नाम और है, इट इज आल्सो नोन एज पंजाब प्लेन्स, क्योंकि पंजाब के एरिया में, इसलिए हमने इसको बोल दिया पंजाब प्लेन्स। सेकंड, दीज प्लेन्स आर फॉर्म by the river Indus and its tributaries। इस प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इंडस रिवर से एंड उसकी सहायक नदियों के द्वारा से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और आपको याद होगा जब हम मेन रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? रिवर सिस्टम। इसलिए हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर रिवर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे इसको अलग अलग लिख दिया गया है, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो एक ही बात है। रिवर इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं? कि नाम है, फर्स्ट रिवर का नाम झेलम, सेकंड चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, और इनसे फॉर्मेशन किसका हुआ है? पंजाब प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस प्लेन्स का मोस्टली पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर है। द मोस्टली पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइस इन पाकिस्तान। इस प्लेन का एक खास फीचर और है, दिस प्लेन इज
डोमिनेटेड बाई दोआब। इसे कैसे लिखेंगे? दो आब, ठीक है। दो माने टू, आब मीन्स वाटर। इसका मीनिंग होता है दो रिवर्स के बीच में आने वाली जमीन, ठीक है। रिवर मीन्स वाटर, रिवर मीन्स वाटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। तो दो नदियों के बीच में यदि कोई जमीन आती है तो इस एरिया को दोनों साइड से पानी मिलेगा एंड नदी इसको हर साल फर्टाइल करेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लड का पानी भी इसके ऊपर आएगा ना, तो ये एरिया फर्टाइल होता रहेगा। इसी वजह से ये एरिया काफ़ी फर्टाइल होता है। आपने कभी गौर किया है पंजाब को हम पंजाब क्यों कहते हैं? पंजाब को हम पंजाब क्यों कहते हैं? आब मीन्स वाटर एंड पंच मीन्स पाँच। तो यहाँ पे 5 रिवर्स हैं, इसीलिए इस एरिया को हम कहते हैं पंजाब। कौन कौन सी रिवर्स हैं? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इन एरिया से बना आपका कौन सा आपका एरिया बना? पंजाब का एरिया बना, इसीलिए हमने इसको बोला यहाँ पे पंजाब। पंजाब प्लेन्स के बारे में आपने क्या स्टडी किया? आपका पंजाब प्लेन्स जो बना हुआ है वो रिवर इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा से बना हुआ है। तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं आप इस मैप में देख सकते हैं। सबसे पहला ये झेलम, ठीक है, एंड सेकंड कौन सी है? चिनाब, थर्ड रावी, फोर्थ ब्यास एंड फिफ्थ सतलज। ये 5 रिवर कौन सी हैं? रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनके द्वारा से यहाँ पर आपका पंजाब प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। सेकंड पॉइंट आपने स्टडी किया था, पंजाब प्लेन का मोस्टली पार्ट पाकिस्तान के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि इस बॉर्डर के बाहर का जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। तो इंडिया के पास में बहुत ही कम एरिया बचता है। सतलज रिवर, ये सतलज रिवर है यहाँ पर, एंड ये आपका ब्यास रिवर है। तो इतना एरिया जो इन रिवर्स के बीच में है वो इंडिया में है, बाकी का एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान के अंदर चला गया। एंड पॉइंट नंबर थर्ड आपने क्या स्टडी किया था कि दो रिवर्स के बीच में जो एरिया आता है उसे हम दोआब कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपने स्टडी किया था कि दो रिवर्स के बीच में कोई एरिया आता है तो उसे हम कहते हैं दोआब। तो देखिए यहाँ पे इंडस एंड झेलम के बीच में जो एरिया है उसे हम कहेंगे दोआब, ओके। और ये एरिया काफ़ी फर्टाइल होगा। इसी तरह से यहाँ पे झेलम एंड चिनाब के बीच में जो एरिया है उसे हम कहेंगे दोआब। एंड चिनाब एंड रावी के बीच में जो एरिया है उसे हम कहेंगे दोआब। इसी तरह से रावी एंड ब्यास के बीच में क्या है? ये भी एक आपका दोआब है। एंड ब्यास एंड सतलज रिवर के बीच में भी ये आपका एक दोआब है। तो इस तरह से कुल 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुल मिला के 5 दोआब पाए जाते हैं पंजाब में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पंजाब। आब मीन्स वाटर, वाटर का मतलब क्या है? रिवर्स। तो पंजाब में 5 रिवर्स हैं, ठीक है। पन मीन्स 5, आब मीन्स वाटर, वाटर मीन्स रिवर। तो पंजाब में 5 वाटर बॉडीज हैं, उनके नेम कौन कौन से आप देख लीजिए यहाँ पर। और दो रिवर्स के बीच में जो एरिया पाया जाता है उसे हम कहते हैं दोआब। अब हम देखते हैं गंगा प्लेन्स के बारे में, ओके। तो गंगा प्लेन्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? दी गंगा प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स आर फॉर्म बाय द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? गंगा रिवर के द्वारा से एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज से। तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम कौन कौन से हैं? आपने नाम सुना होगा, यमुना है ना, एंड घग्गर, गंडक, ETC। तो इन रिवर्स के द्वारा से आपके गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। पॉइंट नंबर सेकंड, द गंगा प्लेन्स लाइस बिटवीन घग्गर रिवर एंड तीस्ता रिवर। गंगा प्लेन्स किसके बीच में लाइस करते हैं? घग्गर रिवर के बीच से लेकर
तीस्ता रिवर के बीच तक जिलाइस करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, गंगा प्लेन्स किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है? गंगा प्लेन, द गंगा प्लेन इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, यहाँ पे हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ओके, तो इन स्टेट्स में आपका गंगा प्लेन स्प्रेड करता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका गंगा रिवर है। ओके, तो गंगा जो प्लेन्स है किससे फॉर्म हुआ है? गंगा रिवर से एंड उसकी ट्रिब्यूटरी से। ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यहाँ पर देख सकते हैं हम, यमुना एंड घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये आपकी गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन नदियों के द्वारा से गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? गंगा प्लेन किन किन स्टेट्स में है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इधर हरियाणा, और ये आपका यूपी, बिहार, और इधर वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में आप दे सकते हैं किसी गंगा प्लेन्स को। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर फॉर्म, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा से एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा से ब्रह्मपुत्र प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। इसका एक नाम और है, इट इज आल्सो नोन एज आसाम प्लेन। ओके, इसे हम आसाम प्लेन्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपके आसाम के एरिया में पाया जाएगा।